आपके एक इवेंट में मल्टीपल सर्विस है, यानी कि 3-4 कंपनी में आपने काम करके छोड़ दिया है, अभी फिलहाल दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी कंपनी में अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे, आपने 4-5 कंपनी में काम करके छोड़ दिए हो, एक इवेंट के अंदर 4-5 सर्विस ऐड है। ठीक है, तो अब देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। फिलहाल अभी आपने जो प्रेजेंट कंपनी में काम करके 2 महीने छोड़े हो, तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए कंपनी 2 महीने छोड़ने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, चाहे फ्रॉम 19 हो या फ्रॉम 10C हो। ये तो सभी को पता है, और नहीं पता हो तो आई होप कि अभी पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर मान लो अभी प्रेजेंट कंपनी में आपने फुल एंड फाइनल पैसा निकालने के लिए फ्रॉम 90 फिल कर लिया और फ्रॉम 10C फिल करके अपने पेंशन का पैसा और एम्प्लॉय शेयर फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लिया, बट जो पिछले कंपनी में आपने काम किया था उस कंपनी का जो पेंशन का पैसा है या आपका पीएफ का जो पैसा है वो अभी तक उसी में पड़ा हुआ है। फिर किसी कहने पर, किसी को कहीं सुनने पर आपने सोचा कि इस प्रीवियस कंपनी का यानी पुराने कंपनी का पैसा को हम नए कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C अगेन फिल करके हम पैसा को निकाल सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके या हमें इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी सर्विस का पैसा निकालने के लिए उस सर्विस में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना पहला स्टेप होता है। अगर आप किसी भी कंपनी से पैसा निकालना चाहते हैं किसी भी सर्विस से, तो उस सर्विस में अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तब तक आप उसका फुल एंड फाइनल विड्रॉ नहीं निकाल सकते। आपको फॉर्म 31 एडवांस में पीएफ निकालने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपर मेंशन कर लिया या ये सभी चीजें आपको पहले से पता है, आप कंफ्यूज हो यहाँ पे कि आपने बिना पिछले कंपनी को ट्रांसफर किए हुए आप प्रेजेंट कंपनी का पैसा फाइनल विड्रॉ कर लिए हो, पूरा पीएफ का पैसा भी और पेंशन का पैसा भी, यानी फ्रॉम 19 भी फिलअप हो चुका है और सेटल भी हो गया है, और फ्रॉम 10C भी निकल चुका है, वो भी सेटल हो गया है, बट आपने प्रीवियस कंपनी का पैसा को ट्रांसफर नहीं किए हो प्रेजेंट कंपनी में। अब यहाँ पे सवाल है कि हम क्या अब इसका पूरा पैसा निकालने के बाद हम पुराने कंपनी सर्विस जो है इसका हम पीएफ का पैसा अगेन प्रेजेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो करने के बाद क्या हम फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C फिर से फिल कर सकते हैं नहीं? तो देखो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पिछले कंपनी का पैसा आपने प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर किए ही नहीं और प्रेजेंट कंपनी में फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C भर के सिर्फ प्रेजेंट कंपनी का पैसा को विड्रॉ कर लिया और पुराने कंपनी का सर्विस का पैसा अभी तक उसी में पड़ा हुआ है और अब सोच रहे हो कि उसको ट्रांसफर करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो सर्विस ट्रांसफर जो रिक्वेस्ट है वो भी 100% रिजेक्ट होने वाला है। तो इस केस में अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपने प्रेजेंट में पैसा निकाल लिया पुराने वाले कंपनी को बिना ट्रांसफर किए हुए, तो अब आपको पुराने वाले पैसा को लेके कंफ्यूजन से फंसे हुए हो कि क्या करूं, तो आप फॉर्म 31 फिल करके आप पुराने कंपनी का एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हो, बट आपका पेंशन का पैसा अभी भी उसमें फंसा ही रहेगा। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, बट दूसरा ऑप्शन अगर मान के चलो आपने प्रेजेंट कंपनी में पैसा निकाल लिया, पिछले कंपनी का पैसा अभी उसमें पेंडिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अभी काम करने वाले हो तो आप दूसरा कंपनी जैसे ज्वाइन करते हो, कोई नई कंपनी जैसे ज्वाइन करते हो, तो आप उस न्यू कंपनी में इन सभी पुराने पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो। अब तो जो अभी जो आपके लिए जो प्रेजेंट है उसमें तो आपने निकाल लिया है, लेकिन अब जो न्यू कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपका एक न्यू सर्विस आपके इवेंट में फिर से ऐड होगा, तो आप पिछले सारे कंपनी को आप इस न्यू वाले में प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि अब आपका ये वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा जिसमें आपने पैसा फ्रॉम 19 और 10C भर के निकाल लिया है। क्योंकि आप नए कंपनी ज्वाइन करोगे तो प्रेजेंट सर्विस वही हो जाएगा, आपका न्यू सर्विस वही हो जाएगा, तो आपको पिछले कंपनी का सर्विस का पैसा उसमें ट्रांसफर करके आप जब वो कंपनी को जब काम छोड़ोगे, जब जिस दिन चाहे जितना दिन बाद छोड़ो, तो फिर आप फुल एंड फाइनल फ्रॉम 19 फ्रॉम 10C फिल करके निकाल सकते हो। और इस केस में आपका पूरा पैसा निकल के आएगा, पिछले कंपनी का भी और प्रेजेंट कंपनी का भी, पेंशन का पैसा और फुल एंड फाइनल पीएफ का ही पैसा। मेरे ख्याल से आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसी को यूज करें। अगर आपको काम नहीं करना है, ज्वाइनिंग नहीं करना है किसी भी कंपनी में, तो फिर आप फॉर्म 31 फिल करके आप पिछले कंपनी का पैसा को निकाल सकते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके सिवा और भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।